हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कर रहे हैं पीएचपी के अंदर अपने कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर किया था, तो आज अपने कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल हैं, अगर हमें हमें उनमें दोनों में आपस में कंपैरिजन करना है तो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक्स डॉलर वाई दो वेरिएबल हैं हमारे पास, इन दोनों में आपस में हमें करना है कंपैरिजन। तो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, उनके बारे में इधर देखें आप। ये तो है हमारे ऑपरेटर। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा इक्वल इक्वल, ठीक है, इक्वल टू। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, डॉलर एक्स इक्वल इक्वल डॉलर इक्वल वाई। इसका क्या मतलब है कि आपकी वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखें डॉलर एक्स इक्वल 15 दे रखा है, तो यहाँ हमने दे रखा है डॉलर वाई इक्वल 25। अब इन दोनों का हम इक्वल टू कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों क्या होगा कि आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कैसे? क्योंकि इसका मतलब है कि आपके दोनों जो ऑपरेटर हैं आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे डॉलर एक्स इक्वल 10 दिया हमने, डॉलर वाई इक्वल 10, तो ये तो आपकी कंडीशन होगी ट्रू। जब हम किसी दो ऑपरेटर के बीच, तो दो ऑपरेंड के बीच कंपैरिजन करते हैं, दो वेरिएबल के बीच कंपैरिजन करते हैं, उसका मतलब है कि आपकी कंपैरिजन जब करेंगे तो इन दोनों के अंदर क्या होगा कि यहाँ तो इक्वल, उसके वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल नहीं आती, ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जहाँ तो कंडीशन आपकी होगी ट्रू या फिर होगी आपकी फॉल्स। तो पीएचपी के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर आता है 1। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो नल स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है, वो खाली मतलब ब्लैंक, आपकी इम्पटी स्टेटमेंट हो जाएगी वो। तो जबकि जैसे सी प्लस प्लस के अंदर क्या था कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो वहाँ क्या होता था, आपका आंसर जीरो आता था। यहाँ जीरो नहीं आएगा, आपकी नल वैल्यूज जहाँ पट्टी वैल्यूज आएगी। तो आगे देखते हैं अपने थ्री टाइम दूसरा ऑपरेटर। इसके अंदर थ्री टाइम हमने इक्वल लिखा। इसका क्या मतलब है, आपकी वैल्यू तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उनकी डाटा टाइप है वो भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने लिया डॉलर एक्स, अगर ये इंटीजर टाइप का है तो आपका जो दूसरा डॉलर वाई है वो भी आपका इंटीजर टाइप का होना चाहिए। दोनों के डाटा टाइप भी सेम होने चाहिए और उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर आती है बात नॉट इक्वल की। नॉट इक्वल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो नॉट इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जैसा कि हमने यहाँ डॉलर एक्स इक्वल 15 है, तो यहाँ डॉलर वाई इक्वल आपकी 25 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब बात आती है नॉट इक्वल। ये भी नॉट इक्वल था हमारा ऑपरेटर, लेकिन अगर हमने लेस देन और ग्रेटर देन का यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसको भी हमने नॉट इक्वल का नाम दिया है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आपकी कंडीशन इक्वल तो किसी कंडीशन में नहीं होगी, या तो वो बड़ी होगी उससे, ठीक है, तो इक्वल हो नहीं सकती। अगर इक्वल होती है तो भी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आगे बात करते हैं नॉट इक्वल इक्वल टू। इसका क्या मीनिंग है आपका कि आपका जो दो वेरिएबल हम ले रहे हैं एक्स डॉलर वाई, उसके अंदर क्या है कि वो दोनों वैल्यू तो इक्वल होनी नहीं चाहिए, ये तो है ही है, उसके साथ उनके डाटा टाइप भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। दोनों इंटीजर टाइप के अगर सेम है नहीं होने चाहिए, इंटीजर का ये भी इंटीजर का नहीं होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू डाटा टाइप होनी चाहिए और वैल्यू भी दोनों के अंदर सेम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से बात करते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन का ऐसे सिंबल यहाँ हमने किया यूज, डॉलर एक्स ग्रेटर देन डॉलर वाई, तो मतलब एक्स आपकी क्या होगी, वैल्यू बड़ी होगी, तो कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। फिर बात आती है लेस देन की। लेस देन के अंदर क्या होगा, आपका डॉलर एक्स लेस देन डॉलर वाई, इसके अंदर क्या होगा कि आपके वाई की वैल्यू बड़ी होगी, तब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। फिर बात करते हैं डॉलर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। इसके अंदर क्या है कि आपका एक्स की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो कंडीशन आपकी ट्रू है, और उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर वैल्यू इक्वल भी होती है तो भी आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। इसी तरीके से नीचे आपका लेस देन इक्वल टू, तो इसके अंदर वाई की वैल्यू आपकी है जो जहाँ तो बड़ी होगी एक्स से, या फिर एक्स के क्या होगी, इक्वल होगी, तो भी आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, अदरवाइज आपकी फॉल्स। तो ये थे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एक एग्जांपल देखते हैं अपने अभी।
स्मार्ट PHP स्टार्ट करते हैं हमने। फिर हमने लिया $x इक्वल 15, $y इक्वल 25। ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास। हम आप कंपैरिजन करना चाहते हैं किसके अंदर, x और y के अंदर। तो चाहे हम इक्वल टू का यूज़ करें, चाहे हम करें डॉलर, यहाँ पे आपने कोई z नाम से एक वेरिएबल ले लिया, तो $z इक्वल $x इक्वल $y। अब इको $z, तो ये आपका एक है सिंपल एग्जांपल जिसके अंदर हमने यूज़ किया इक्वल साइन। तो आपने इको किया जेड को, जेड के अंदर आपका क्या है, इसकी वैल्यू दोनों की क्या है, स्टोर है। जो भी आंसर आएगा इसके अंदर अपने इको से क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी ऑपरेटर्स को इसके अंदर यूज कर सकते हो। फर्स्ट वाला हमारा इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये आपके थे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर जिनको आप 1 बाई 1 इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने करेंगे ब्रांचिंग, जो आपकी स्टेटमेंट थी इफ एल्स वाली करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज के लिए